अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ महमूद। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बसेस। बेसिकली बसेस जो हैं फ़िज़िकल पाथ्स होते हैं जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो सिस्टम के अंदर यानी सीपीयू के अंदर जितना भी डेटा डिफरेंट डिवाइसेस से एक सीपीयू की तरफ जाता है या सीपीयू से डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ जो इन्फॉर्मेशन या कोई भी सिग्नल्स वगैरह जो जाते हैं उनको वो बसेस के थ्रू ही जाते हैं। बेसिकली बसेस के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा बस क्या होता है। डेटा बस इज़ अ कम्युनिकेशन राउट थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन द कंप्यूटर्स, सीपीयू, एमयू एंड पेरिफेरल। डेटा बस कम्युनिकेशन रूट होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सीपीयू के आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एमयू हो गया या जो आपका जो दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड या सीडी रोम वगैरह, जो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं इनमें जो सिग्नल्स जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो डेटा बस के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। स्पीड ऑफ डेटा ट्रेवलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वायर्स इन द बस, जस्ट एज द नंबर ऑफ लेन्स ऑन द हाईवे डिटरमाइंस द नंबर ऑफ व्हीकल्स रीच एट देयर डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम। डेटा बस के अंदर जितनी लाइंस होती हैं, जितनी यानी अगर आपने कभी अगर डेटा बस या कोई भी फ़िज़िकली अगर आपने सिस्टम को ओपन किया है तो उसके अंदर एक रिबन टाइप एक लगी हुई होती है, एक रिबन लगी हुई होती है जिसमें मुख्तलिफ वायर्स होती हैं। अब वो जो डेटा जो स्पीड होता है या स्पीड जो मेजरमेंट होती है हम उसी से करते हैं कि जितनी उसमें वायर ज़्यादा होंगी उस वक्त यानी वो जो डेटा बस है वो एक टाइम में ज़्यादा जितनी वायर ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एक अगर एग्जांपल आपको दूँ तो जो हाईवे होता है हाईवे की तरह ही होता है। जिस तरह से डिफरेंट लेन्स में गाड़ियाँ चलती हैं, अगर जितनी लेन्स ज़्यादा होती हैं तो उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ ट्रेवल कर सकती हैं। इसी तरह से जितनी वायर्स इसमें ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा डेटा जो है वो एक टाइम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। मोस्ट करंट प्रोसेसर्स डिज़ाइन टू यूज़ 32 बिट बस। आजकल जो कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो 32 बिट जो है यूज़ करते हैं, यानी उसमें जो वायर्स की जो क्वांटिटी होती है वो 32 या इस तरह से वो उस कॉम्बिनेशन से उसको यूज़ करते हैं, यानी वो एक टाइम में 32 बिट्स सेंड कर सकते हैं। मीनिंग 32 बिट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट वंस। ठीक है, यानी एक ही टाइम में 32 बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सम प्रोसेसर्स हैव एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बसेस, या जो मुख्तलिफ कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं या आपने मदरबोर्ड पे देखा होगा कुछ लाइंस वगैरह बनी हुई होती हैं या कुछ आपने फ़िज़िकल जो प्लास्टिक कोटेड कुछ वायर्स वगैरह देखी होंगी। अब ये 2 टाइप्स होती हैं, इंटरनल बसेस और एक्सटर्नल बसेस। यानी एक ऐसी बसेस होती हैं जो आपके जो मदरबोर्ड या कोई भी सर्किट होता है उस पर प्रिंटेड होती हैं, उनको कहा जाता है इंटरनल बसेस। और जो कुछ बसेस ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आपकी अटैच होती हैं, जैसे कि डेटा बस वगैरह जो आप एक ग्रे कलर, ज़्यादातर जो ग्रे कलर में एक बस आती है, जो प्रीवियस पीसीज वगैरह जो आटा सीट साइज़ के जो बसेस वगैरह जो टाइप होते थे तो वो एक टाइम में 32 बिट्स वगैरह ट्रांसफ़र करती हैं। और यानी 2 टाइप्स इसमें आ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल बसेस। इंटरनल बसेस यानी जो प्रिंटेड होती हैं आपके किसी भी सर्किट पे, और एक्सटर्नल बसेस जिसका फ़िज़िकली कोई भी अलग से प्लास्टिक कोटेड होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एड्रेस बस। एड्रेस बस इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फिज़िकल एड्रेस। जैसे किसी भी कॉलोनी में डिफरेंट
जो है घर होते हैं तो उनका एक अलग अलग यूनिक जो है वो एक पोजीशन होती है जिसको या एक नाम होता है जिसको एड्रेस कहा जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी में भी ऐसे सेक्टर्स बने हुए होते हैं जिनके डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। उन डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से उनको एड्रेस किया जाता है। यानी एक फिज़िकली या आपके जो एक वहाँ पे एड्रेसेस होते हैं जो और जो ये बस होता है एड्रेस बस, वो फिज़िकल एड्रेस कैरी करता है। व्हेन प्रोसेसर नीड्स टू रीड और राइट अ मेमोरी लोकेशन ऑन इट स्पेसिफाइज दैट मेमोरी लोकेशन ऑन द एड्रेस बस। जब भी प्रोसेसर को कोई भी ज़रूरत पड़ती हो कब, यानी कहीं से रीड करना है या कहीं पे राइट करना है, तो वो उस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाके वो वहाँ से रीड करता है और वहाँ पे राइट करता है। कोई भी चीज़ यानी इसमें वहाँ पे ऐड करनी है या वहाँ से कोई चीज़ रिमूव करनी है या वहाँ से फेच करनी है कोई भी चीज़, वो वहाँ से जाके फिज़िकली वो कर सकता है। द विड्थ ऑफ एड्रेस बस डिटरमाइंस दैट अमाउंट ऑफ मेमोरी सिस्टम कैन एड्रेस। यानी जो उस पर जो विड्थ होती है वो एड्रेस करती है, डिटरमाइन करती है उस पर कि कितना जो है एड्रेसेस वो कैरी कर सकता है। जैसे कि एक सिस्टम जो है 32 बिट एड्रेस जो होती है वो 232 एड्रेसेस जो हैं वो उनको लोकेट कर सकती है। यानी इतनी लोकेशंस जो 32 बिट एड्रेस बस है वो 32 बिट्स जो हैं वो कैरी करती हैं, यानी डिफरेंट लोकेशंस वो अप्लाई कर सकती हैं या जो डिटरमाइन कर सकती हैं इसमें। लास्ट जो इसका टाइप है वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस is the physical connection that carries control information between the CPU and other devices within a computer। कंप्यूटर के जो कंट्रोल बस है वो CPU और डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली कंट्रोल बस का काम क्या होता है, कंट्रोल बस सिग्नल्स को कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा कहाँ से आना है, कहाँ तक जाना है और किस तरह से जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब डेटा बस जो है वो डेटा कैरी करता है, एड्रेस बस जो है वो एड्रेस कैरी करता है कि डेटा कहाँ तक जाना है, और जो कंट्रोल बस है वो डिसाइड करना है कि एड्रेस कौन से एड्रेस पे अब डेटा सेंड करना है। अब एड्रेस लोकेट कौन करेगा, अब डिसीजन जो मेकिंग होगी वो कंट्रोल बस के हिसाब से होगी कि कंट्रोल बस कहाँ पे डेटा को सेंड करना चाहता है, और यानी वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है कि आइदर अभी जो सिस्टम है जहाँ पे हमने डेटा सेंड करना है वो स्पेस फ्री है या नहीं है। वो चेक करता है कि स्पेस फ्री है या CPU किसी जगह पे कहीं काम कर रहा है, ऑलरेडी उस पर रीडिंग या राइटिंग कर रहा है, तो वो उसको चेक करता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे सिग्नल्स वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करता। द बस कैरी सिग्नल्स रिपोर्ट दैट स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। अब कौन सा डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, अभी कहाँ से डेटा इनपुट लेना है, कहाँ से आउटपुट देना है, वो सिग्नल्स जो होते हैं वो कैरी करता है कंट्रोल बस के। अभी जो बसेस हैं वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं या कुछ देर अगर जब बसेस फ्री हो जाएंगी तो वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा। वन लाइन ऑफ बस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द CPU इज़ करंटली रीडिंग फ्राम और राइटिंग टू द मेमोरी। एक बस इसके लिए मुख्तस होती है कि वो सिर्फ चेकिंग करती है कि सिस्टम अभी जो है कहीं से रीडिंग, मेमोरी में कहीं से रीडिंग कर रहा है या राइटिंग कर रहा है। अगर वो उस हिसाब से फिर वो उसको डेटा को कंट्रोल करता है या जो डेटा फ्लो को उस तरह से वो कंट्रोल करता है।